अब आहार के विषय में जो आपके घेरन संहिता है, हठ योग प्रदीपिका है, उन्होंने क्या कहा? तो पहले हम बात करेंगे हठ प्रदीपिका की। हठ प्रदीपिका ने क्या कहा? तो इसके लिए एक सूत्र उसमें आता है। सूत्र संख्या है अध्याय 1 और 58 नंबर। हठ प्रदीपिका का पहला अध्याय और 58 नंबर का सूत्र है। सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीते मिताहार से उच्यते। इसका अर्थ है ऐसा आहार जो चिकना हो, मधुर हो, परमेश्वर को सादर समर्पित किया गया हो, अपने स्टमक का करीब 75% भरा गया हो, 25% स्टमक को खाली छोड़ा गया हो, इस तरह का आहार मित आहार भी कहा गया है। और ऐसा आहार योग साधक को करना चाहिए। योगी को ऐसा भोजन करना चाहिए जो पुष्टिकारक हो, मधुर हो, चिकना हो, गाय के दूध से निर्मित किया गया हो, धातुओं को पुष्ट करने वाला हो, कि मन के अनुकूल और हितकर होना चाहिए। भोजन मन के अनुकूल होना चाहिए और हितकर होना चाहिए। हितकर मतलब जो आपको हानि ना पहुंचाए। अब जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई, बाहर का खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो ये हितकर थोड़ी हुआ। बाहर का खा लिया, 3 दिन तक पेट ठीक नहीं रहा, तो ऐसा खाना हितकर नहीं होता, जो शरीर के हित में ना हो। और क्या कहा गया है इसके विषय में, भोजन के विषय में? हठ प्रदीपिका के अंदर ये सूत्र नंबर है, अध्याय पहला और 60 नंबर सूत्र है। कहा गया है कि भोजन महितम विद्यात पुनः प्यूसृणीकरत रुक्षणम अति लवणम युक्तम कदशन शाकुटतम वर्ज्यम। आप जो भोजन ग्रहण करते हो वो दोबारा गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही रूखा होना चाहिए। अत्यधिक नमकीन ना हो, बहुत नमक ना हो उसमें, बहुत खटाई ना हो उसमें। ऐसा ना हो जो आपको मना किया गया हो कि भाई आपको ये नहीं खाना, नुकसान देता हो आपको, आपके शरीर को वो। जैसे कई लोग शरीर कुछ हर चीज को स्वीकार नहीं करता, तो ऐसा खाना नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा शाक युक्त भोजन अहितकर हो सकता है शरीर के लिए। बहुत ज्यादा शाक युक्त पत्तेदार भोजन हानिकारक हो सकता है शरीर के लिए, क्योंकि पत्तियों के अंदर कुछ तत्व मौजूद होते हैं। वो तत्व अगर एक मात्रा में शरीर में जाए तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा चले जाए तो वो शरीर को हानि पहुंचा देते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिकल करना है तो आप ज्यादा मात्रा में साग बनाना, चने का, और खा लेना, या किसी और पत्ती का साग बना के बहुत ज्यादा साग 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 खा लेना। देखो आपकी तबीयत खराब कर देगा। ठीक। और क्या कहा गया है इसमें हड्डियों के ग्रंथों में, घिरण संहिता में भी सूत्र अध्याय नंबर 5 है, सूत्र संख्या 30 घिरण संहिता में। और घिरण संहिता हठयोग का बड़ा मुख्य ग्रंथ माना गया है, जिसे महर्षि घिरण ने रचित है। उसमें क्या कहा गया उन्होंने? अति शीतम चाति चोषणम भक्षम योगी विवर्जित। मतलब योग साधक को बहुत ज्यादा कड़ी उत्तेजना बढ़ाने वाले, वासना को उत्पन्न करने वाले, गर्मी उत्पन्न करने वाले, जो शरीर में गर्मी पैदा करे, या बासी भोजन, या बहुत ठंडे भोजन, या जो उग्र प्रकृति के भोजन है, उन्हें नहीं करना चाहिए। और क्या कहा गया है? स्वामी चरणदास का सिद्धांत बहुत अच्छा लगा और बहुत सरल भी है समझने में। स्वामी चरणदास ने भक्ति सागर की रचना की थी और इन्होंने अपनी बातों को दोहावली के रूप में प्रयोग किया। दोहे के रूप में, जैसे हम कबीरदास जी के दोहे सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे इनकी बातें भी दोहे के रूप में। तो इन्होंने भोजन के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। सूक्ष्म क्या होता है? बहुत ज्यादा रिफाइंड चीजें, बहुत बारीक पिसा हुआ, ये कम खाना चाहिए। चिकना कम खाना चाहिए, हल्का खावे, चौथा भाग छोड़कर पावे, एक हिस्सा छोड़ दो खाली, ताकि डाइजेशन की प्रक्रिया ठीक से हो सके। स्वामी चरणदास की एक और पुस्तक है वही, उसमें क्या कहा इन्होंने? कोमल भोजन कीजिए, कोमल भोजन कीजिए, आधी राख्यो भूख, पवन बसे सुख सो जहां, तन नहीं पावे दुख।
क्या कहा इन्होंने कि कोमल भोजन कीजिए, आधी राखियो भूख, पवन बसे सुख सो जहां, तन नहीं पावे दुख। इससे तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। कोमल भोजन कीजिए मतलब सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब ये नहीं एकदम सॉफ्ट वाले ब्रेड ले लिए या सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां आशीर्वाद आटे की। कोमल का मतलब होता है उसे चबा चबा के इतना कोमल कर लो। आप अगर कठोर से कठोर चीज भी खाते हो उसे चबा चबा के कोमल कर लो। कोमल भोजन कीजिए, आधी राखियो भूख। जितने भी आप खाते हो उससे आधा खाओ। मान लिया आपकी पूर्ण तृप्ति होती है 4 रोटी खा के, तो आप 2 रोटी खाओ। क्यों कहा ऐसा उन्होंने? पवन बसे सुख सो जहां, ताकि वायु बहुत अच्छे से वहां विचरण कर सके। ऐसा शरीर कभी रोगी नहीं होता, तन नहीं पावे दुख। ऐसा जो शरीर है वो कभी रोगग्रस्त नहीं होता। ये तो हो गई हमारे शास्त्रों की बातें। एक और शख्स है जिन्होंने भोजन के विषय में बहुत बड़ी बातें कही, वो है श्री कृष्ण जी। उन्होंने भोजन के विषय में क्या कहा? कड़वा गर्म मसालेदार, कड़वा गर्म मसालेदार, खट्टा रूखा तेज तर्रार, लवण युक्त जो दहा बढ़ावे, चिंता दुख रोग उपजावे, जो राजस सुहाव रखाए, ऐसा नर वह नर ऐसा खाना खाए। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कड़वा गरम मसालेदार ये नहीं खाना चाहिए, कड़वा नहीं खाना चाहिए, गरम नहीं खाना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं खाना चाहिए। खट्टा रूखा तेज तर्रार, खट्टा नहीं खाना चाहिए, रूखा नहीं खाना चाहिए। तेज तर्रार मतलब मिर्च, बहुत ज्यादा मिर्च। लवण युक्त जो दाहा बढ़ावे, इतना ज्यादा लवण नहीं खाना चाहिए जिससे अग्नि बढ़ जाए, शरीर में बहुत गर्मी आ जाए, है ना। चिंता दुख रोग उपजावे, ऐसा खाना खा के अगर आपको चिंता होती है या दुख होते हैं, रोग होते हैं, ऐसा जो राजस स्वभाव रखा है, जिसका स्वभाव रजोगुण वाला होता है, वह नर ऐसा खाना खाए। केवल वही ऐसा खाना खाता है, उसके लिए कहा गया वो खा सकता है, साधक नहीं। जिसकी प्रकृति रजोगुण वाली होती है। रजोगुण प्रकृति आप जानते हो उसका लक्षण क्या है? जो राजाओं की तरह जीना चाहते हो, ठाट बाट। अब जैसे हम सब समाज के लोग रजोगुण वाले होते हैं अधिकांश। हम समाज के लोगों में सबसे ज्यादा गुण है वो रजोगुणी है, सबसे कम सत्वगुणी है, और मीडियम जो है वो तमोगुणी है। सबसे ज्यादा संख्या है रजोगुणों की, उसके बाद तम गुण की है, फिर सत्व गुण की है। आज के समय में सबके लक्षण है। जो लोग बहुत टेस्टी स्पाइसी चटपटा बहुत नमकीन खाना पसंद करते हैं वो रजोगुण वाले। जो लोग सादा सात्विक शुद्ध खाने में विश्वास रखते हैं वो सात्विक भोजन, वो है सत्वगुणी। जो मांस मदिरा या छीना झपटा हुआ भोजन, गलत तरीके से पकाया हुआ भोजन, वो तमोगुणी है। इस तरह के भोजन की भी अपनी प्रकृतियां हैं। अब है 17 अध्याय का 10वां सूत्र। अधपका रूखा बदबूदार, बासी और उच्चिष्ट आहार, मैला गंदा तथा अशुद्ध, इसको चाहे तामस बुद्ध। अधपका जो बहुत ही अधपका हो, रूखा हो, बदबूदार हो। मेरे ख्याल से मछली में तो खुशबू नहीं आती ना। मछली में, मछली के मांस में शायद बहुत गंदी बदबू आती है बनने के बाद भी। बासी अरु उच्चिष्ट आहार, बासी और जो मैला गंदा तथा अशुद्ध, जो मैला हो, गंदा हो, अशुद्ध हो, इसको जो खाता है उत्तम गुण वाला, इसको चाहे तामस बुद्ध। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था सबसे बड़ी संख्या है रजोगुणों की समाज के अंदर, उसके बाद तमोगुणों की। सत्वगुणी लोग बहुत कम है ना। तो ये आपका, फिर गीता में कृष्ण ने क्या कहा, कैसा खाए फिर, किस तरह का, ये तो मना किया ऐसा मत खाओ। कैसा खाए? जो खाना है आयु बढ़ाए, स्वास्थ्य बुद्धि और बल अधिकाए, प्रेम और सुख देवनहार, चिकना पौष्टिक अरु रसदार, जिसे देख कर मन ललचाए, सात्विक नर वह खाना खाए। ठीक है, जो खाना है आयु बढ़ाए, जो खाना आयु को बढ़ाता हो,
स्वास्थ्य बुद्धि, जो स्वास्थ्य को बढ़ाता हो, बुद्धि को बढ़ाता हो, और बल अधिकार और बल को बढ़ाता हो। प्रेम और सुख देवनहा, जिसे खा के हमें अच्छा महसूस होता हो, सुख देता हो, जो हमें परम प्रिय हो, चिकना हो, पौष्टिक हो और रसदार हो, जिसे देखकर मन ललचाए, सात्विक नर वह खाना खाए। ये सूत्र है अध्याय 17, सूत्र संख्या 8। इसमें कृष्ण जी अर्जुन को खाने के विषय में बता रहे हैं। क्लियर? तो ये बातें खाने की नियमावली है। इस तरह की बातें योग साधक को बताई गई है।